नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। मैं राखी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 27 प्रेस क्लब में, जहां आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर भानु प्रताप सिंह है, जिनसे हम जानेंगे कि आजकल देश भर में, दुनिया भर में घुटनों के दर्द से परेशान हैं लोग, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हैं। इनसे जानते हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो किस तरह से काम करती है, लोगों को कितनी जल्दी से रिलीफ मिल जाता है। नमस्कार। हाँ, आज का जो ट्रेंड है, घुटनों के जोड़ों की समस्या जो जूझ रहे हैं, जितने लोग आते हैं हमारे पास, तो अब ओल्ड कन्वेंशनल मैनुअल टेक्निक से जो करंट सर्जन्स हैं उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे कर ली है। तो जो मैनुअल टेक्निक्स होती थी उसमें लोगों में डर ज़्यादा था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि दर्द ज़्यादा होता है, लंबे समय तक थेरेपी होती है। कई लोगों को ये रहता था कि जोड़ कामयाब नहीं होते। कितना फ़र्क है सर? अगर आप पुराने टाइम की बात करें, जो एक ऑपरेशन होते हैं, लोग कहते हैं हमारी ग्रीस खत्म होगी, हमारे घुटने का जो ऑपरेशन है होना है पर दर्द होगा। एक आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं जो 100 से ज़्यादा आप कर चुके हैं, किस तरह से दोनों में फ़र्क रहता है? तो अगर हमको सिर्फ फ़र्क जानना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो पुरानी टेक्निक थी उसमें समस्याएं क्या थी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने उसको कैसे ओवरकम किया है। तो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को अगर मैं 10 पॉइंट में समराइज़ करूं तो 10 से 12 इंच का चीरा लगता था, ब्लड लॉस, हीलिंग स्लो थी, मांसपेशियों को काटा जाता था, जांग की हड्डी में रॉड डाल के खराबी को हड्डी के ढांचे के साथ ही निकाल दिया जाता था, इसलिए नाम रिप्लेसमेंट बोलते थे, रिप्लेस ही कर देते थे। तीसरा, जो घुटने का साइज़ होता है, तो जो आपके घुटने का एक्चुअल साइज़ है जिस पे ये पूरी ग्रीस लगी हुई है, इसका एक डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस डायमेंशन पे ये ग्रीस कवर करती है। तो इस साइज़ को सर्जन मैनुअली अपने हाथों से निकालता था। तो मैनुअल निकालने में कई बार उससे गलती हो जाती थी, साइज़ बड़ा या छोटा हो सकता था। तो ये जब टेक्नोलॉजी की हम स्टेप यूज़ कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि पेशेंट 1.5-2 महीना वॉकर, 15-20 दिन छड़ी, 2-2.5 महीना सीढ़ी ना चढ़ पाना, चीरे वाली जगह पे मेटल के टांके का लगना, दर्द में रहना, थेरेपी का ड्यूरेशन लंबा होना, ये सब मिल रहा था। तो इसी को ओवरकम किया रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने। अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं है, उनको लगता है कि एक पूरी मशीन है जो ये अंजाम देती है। तो इसमें भी 3 सिस्टम्स हैं, एक नॉन इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एक सेमी इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एक फुल्ली इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। पार्क हॉस्पिटल मोहाली सेक्टर 69 में हमने ये तीनों रोबोट्स लिए हुए हैं। तो पूरी ट्राई सिटी में कोई भी एक सेंटर ऐसा नहीं है जिनके पास इन 3 रोबोट्स की सुविधा हो। ज़्यादातर हॉस्पिटल 1 या 2 रोबोट्स पे काम कर रहे हैं। अब 3 रोबोट लेने का कारण क्या था? तो जो मैंने नॉन इन्वेजिव और सेमी इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी बोली, जिसको हम रोबो 3D या रोबो आई बोलते हैं, ये वर्चुअल रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड रोबोटिक्स है। इसमें आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो रिज़ल्ट हमको क्या चाहिए? घुटने की सर्जरी में एक्चुअल में क्या रिज़ल्ट है? तो मेन रिज़ल्ट है कि ये जो ग्रीस लगी हुई थी ये कितनी घिसी है। जब तक ये ग्रीस घिस के निकलेगी नहीं, हड्डी सामने नहीं आएगी। तो ये ग्रीस निकलने का दर कितना है। और दूसरा, जो बीच में कुशन्स थे जो आपका वेट ले रहे थे, ये शॉकर ख़त्म हो गए हैं तो कितने ख़त्म हुए हैं, उसका डायमेंशन क्या था। तो ये 2 रोबोटिक्स जो वर्चुअल रोबोटिक्स है, हमको ग्रीस का दर कितना गया, कितना ख़राब हुआ और कितने सरफेस पे वो ग्रीस लगती है, उसका साइज़, ये दोनों ये रोबोटिक्स हमको इसका रिज़ल्ट पहले देती है सर्जरी से पहले। और जब सर्जरी करता है सर्जन, तब वो 3rd रोबोटिक्स का यूज़ करता है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक है। फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक में हम पिनलेस रोबोटिक करते हैं। 90% जो हॉस्पिटल है विद पिन करते हैं, हम पिनलेस, हमें कोई पिन्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास वर्चुअल रोबोटिक से रिज़ल्ट पहले ही मिला हुआ है। तो जो फाइनल रोबोटिक्स होती है, फाइनल रोबोटिक्स में रोबोट का जो आगे का बर है, जो आप उस वीडियो में भी बार बार देख रहे हैं, स्टार्टिंग आप वीडियो देखेंगे कि वो बर सिर्फ आगे से आकर इसकी सतह को घिसेगा। तो जितना सतह खराब है उतनी सतह की सफाई हो जाती है। और साइज़ ऑलरेडी हमको वर्चुअल रोबोटिक से पहले ही पता लग चुका है, तो हमको उस साइज़ की कैप लगा देनी होती है। तो अगर मैं इसको सिंपल करूं तो ये ग्रीस की जगह एक कैप लग जाती है। तो ये कैप हड्डी को ढक लेती है, सारा वजन इस ग्रीस पे कैप पे आ जाता है और इस शॉकर की जगह एक बीच में शॉकर पड़ जाता है। तो ये पूरी सर्जरी रोबोटिक्स के तीनों पायदान आने की वजह से हमारे यहाँ अब मात्र 12 मिनट में एक घुटना हो जाता है। और पेशेंट डिस्चार्ज कितने दिन में होता है, कितने दिन के बाद वो खड़ा हो सकता है या चल फिर सकता है? तो 12 मिनट की सर्जरी है, 6 घंटे में खड़ा करते हैं, आईसीयू में रखते नहीं।
अगले दिन से बिना वॉकर बिना छड़ी चल सकता है, तीसरे दिन से सीढ़ी चढ़ सकता है, चीरे वाली जगह पे कोई टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बाहरी नली नहीं डालते हम, पेशाब की, खून की, बेहोशी वाली पाइप जो अमूमन हर हॉस्पिटल में डलती है। 4 दिन में पेशेंट बिना वॉकर बिना छड़ी दोनों घुटने करा के 5वें दिन घर चला जाता है। थेरेपी का भी दर जो है 2.5-3 महीने से घट के सिर्फ 10 दिन हो गया है। तो 5वें दिन से 15वें दिन तक वो अपनी थेरेपी घर पे लेता है और 15वें दिन उसको टांके खुलाने आने के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं है, वो पट्टी अपनी घर पे ही करवा सकता है क्योंकि टांके लगे ही नहीं हैं। और 15वें दिन से वो अपनी सैर शुरू करता है। महीने महीने में अब हम देख रहे हैं कि पेशेंट अच्छी 1-1.5 किलोमीटर की सैर करते हैं। 3 महीने में वो चौकड़ी भी लगा सकते हैं क्योंकि अब जो जोड़ आ रहे हैं, जो ये ग्रीस और ये जो गद्दी का जो वर्जन है, ये अमूमन अब गोल्ड कैप्स के फॉर्म में आ रहा है, जिसकी लाइफ 30-35 साल है। चौकड़ी लग जाती है, घुटना 150 डिग्री बेंड कर जाता है। अब पार्क में हम लोगों ने ये तीनों रोबोटिक के साथ एक पार्क महोत्सव भी शुरू किया है। ये मार्च के महीने में तकरीबन हमने 250 रोबोटिक सर्जरीज़ की हैं और सबसे बड़ी बात है कि 250 रोबोटिक सर्जरीज़ में कोई पैसा नहीं लिया गया है रोबोट का। तो ये पार्क महोत्सव अभी चल रहा है 20 फरवरी से 30 मार्च तक हमने इसको रखा था, लेकिन लोगों का रुझान और लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखकर हमारे जो मैनेजमेंट ने इसको 30 अप्रैल तक फ्री किया हुआ है अब। तो 30 अप्रैल तक जो भी पेशेंट हमारे पास आएंगे जो रोबोटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, जिनसे 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है इसका, वो यहाँ पर सबसे हाईटेक रोबोटिक के साथ फ्री में करा सकते हैं। तो 30 अप्रैल से पहले जो भी एनरोलमेंट्स होंगी उनका सिर्फ भुगतान पैकेज का होगा, रोबोट का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सर ये जैसे आप घुटनों की अगर दर्द की बात करते हैं तो ये किस एज तक संभव है कि हम ये ऑपरेट कर सकते हैं? अब मैनुअल की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ एज लिमिट रहती है कि इसके बाद होगा, तो जो रोबोटिक सर्जरी है इसमें कौन से एज ग्रुप में रहता है? तो इसमें कोई एज की पायदान नहीं है। सर्जरी को जो पहला थंब रूल है कि बॉडी की फिटनेस, अगर शारीरिक रूप से आदमी स्वस्थ है, चाहे वो किसी भी एज का हो, 25 से लेकर 100 साल की उम्र, किसी भी एज में किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 85, 80, 90, 95, 100 वाली एज ग्रुप में अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हैं तो भी हमारी मेडिकल गाइडलाइन ये बोलती है कि उनके दोनों घुटने एक साथ ना करें, एक एक करके करें। एक घुटना करके 1.5 से 3 महीने का गैप देकर आप दूसरा घुटना उनका भी कर सकते हैं। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से फ़ायदा यही हुआ है कि चीरे की दर 10 से घट के 4 इंच की है, ब्लड लॉस नहीं है, मसल को काट नहीं रहे हैं, धागों को छेड़ नहीं रहे हैं, जांग की हड्डी में कोई रॉड नहीं डाल रहे हैं, कोई पिन नहीं लगा रहे हैं जिससे फ्रैक्चर के चांस होते थे, साइजिंग में कोई एरर नहीं है, खराबी का दर पता है तो एक्यूरेसी मोर देन 100% है। और क्योंकि टिश्यूज़ और मसल्स को नहीं टच करते, पावर इंटैक्ट है, तो पेशेंट अगले दिन से ही स्वतंत्र रूप से चलने लग जाता है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर ये जो घुटनों का दर्द है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे ये कम हो सके? और दूसरा, जब आप सर्जरी करते हैं तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है उसके बाद कितने दिन तक उसको अपने घुटनों को बचा के रखना है, क्या देखभाल करनी चाहिए? तो देखिए, जोड़ों का दर्द, अगर हमारी साइंस बोलती है कि जोड़ों के दर्द के 5 ही कारण हैं। एक उम्र, अगर उम्र से जोड़ों का दर्द आता है 75-80 साल में, तो हमें उसको एक्सेप्ट करके उसका इलाज उसी वक्त करा लेना चाहिए। दूसरा होता है चोट, ट्रॉमा। कई लोग चोट लगने के बाद जोड़ों की तकलीफ से ग्रसित होते हैं, तो जब चोट लगे तो उसका इलाज खुद ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, एक्सरे की ज़रूरत है, MRI की ज़रूरत है, करा के देखें कि आपके अंदरूनी सामान को कोई ख़राबी तो नहीं पहुंची है और उसका एहतियात लें। तीसरा है इन्फेक्शन। किसी भी बॉडी के इन्फेक्शन को लाइटली ना लें, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन आपके ब्लड के रास्ते आपके घुटनों तक आ सकता है। तो शरीर में जो ब्लड है, वो ब्लड तो एक ही है, वो पूरे शरीर में दौड़ रहा है। अगर कोई भी इन्फेक्शन ब्लड में आ गया तो वो घुटने तक का सफ़र तय कर सकता है, इसलिए अपने इन्फेक्शन में अपने डॉक्टर से जाके मिलें। चौथा है खानदानी, हेरिडिटरी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हेरिडिटरी में वांशिक होने की वजह से, जीन्स की वजह से ये जल्दी आता है, 25, 30, 35 की उम्र में आता है, फीमेल्स में ज़्यादा आता है। तो जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि 25-30 में उनके विभिन्न जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जोड़ अकड़ जाते हैं, जोड़ टाइट रहते हैं, बुखार जैसी फीलिंग रहती है, वो अपने एक डॉक्टर को मिले, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, रोमेटोलॉजिस्ट, उनसे जाके मिलना होता है। उनसे संपर्क करें ताकि आपके जोड़ों को कोई क्षति ना पहुंचे, अपना सही इलाज करवाएं। पांचवा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से जोड़ खराब हो रहे हैं, वो है लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में भारीपन है, वेट है, ओवरवेट है, जिम में जाके ट्रेडमिल है, फुटवेयर्स में लेदर शूज़ और हील्स हैं, घुटने के बल बैठ के योगा करना ज़मीन पे, घुटने के बल बैठ के गार्डनिंग करना, नीचे ही हाइट्स पे बैठना, लो हाइट्स की टॉयलेट सीट यूज़ करना, चढ़ान ढलान वाली वॉक करना, उबड़ खाबड़ रास्तों पे
दौड़ना, ये सारी लाइफस्टाइल के इशू हैं। अगर हम इन पांचों कारणों पर अपना कंट्रोल रखें तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग अपने जोड़ों की तकलीफ से बच सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी के बाद किस तरह से देखभाल करनी है, कितने दिन तक आप उनको सावधानियां बरतने के लिए कहते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि रोबोटिक सर्जरी ने इस सर्जरी का पूरा पायदान बदल दिया है। जहां 2-2 ढाई-ढाई महीने तक वॉकर पे चलता था, पेशेंट दूसरे दिन से बिना वॉकर चलता है। तो स्टार्टिंग के 2 महीने हम बोलते हैं कि आप जब ये सर्जरी कराते हो अवॉइड करिए, लो हाइट्स पे ना बैठें, नीची सतह पे ना बैठें। 2 महीना अपने घुटने को थोड़ा रिलैक्स रखें ताकि उन पे लोड ना पड़े। 2 महीने के बाद आपके घुटने इतने सक्षम हो जाते हैं, इतने सशक्त हो जाते हैं कि आपकी किसी भी लोडिंग एक्टिविटी को झेल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में गिरे ना, लो हाइट्स को अवॉइड करें, खान पान पे ध्यान दें, और जैसे जैसे डॉक्टर आपको गाइड कर रहा है कि 15 दिन बाद बाहर पार्क की सैर, 1-1.5 महीने में अपनी लंबी सैर को बढ़ाना, स्टेमिना को बिल्डअप करना, तो आप खुद ही देखेंगे कि 2 ढाई 3 महीने के अंदर ही आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मिल जाती है। जो एक नॉर्मल इंसान जैसे लाइफ जी रहा, आप वापस अपनी उस लाइफ में आ जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ पार्क हॉस्पिटल से डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने आज घुटनों के दर्द से जूझ रहे लोग हैं उनके लिए बताया कि रोबोटिक सर्जरी किस तरह से काम करती है और कितनी जल्दी रिलीफ मिलता है। साथ ही मोहाली पार्क हॉस्पिटल में अभी एक महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि 30 अप्रैल तक है। पहले वो 30 मार्च तक था, जिसकी डेट बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। जो भी लोग घुटनों का वहाँ पे इलाज करवाना चाहते हैं, जिनकी भी रोबोटिक सर्जरी होगी, उनको वहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। और देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी।